जय माँ जशन। तुमने तुम्हारा नाम स्मिता शरण श्यामानंद दास दिया है। तो वैसे तुमको जशनप्रीत कहते हैं। तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी तो तुमने तुम्हारा नाम जशन बोला था। तो मुझे वैसे ही याद है। और तुम करीब शायद 18 साल के थे जब मुझे पहली बार मिले। 18, जी माँ, 17, बिल्कुल। 18। तुम 12th का एग्जाम दे रहे थे, राइट? हाँ, 12th के अंदर अपीयर होने वाले थे। अब ये तो 17, 18 ही होगी तुम, हाँ। तो जी तब तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और तब तुम काली के उपासक थे। और मुझे याद है तुमने तुम्हारा एक चैनल मुझे बहुत पहले का शेयर किया था, बचपन में तुमने बनाया था शायद वो। एंड जी। वेरी क्यूट सा चैनल। तो तुम हमेशा काली उपासक रहे हो। और उसके बाद में जब मुझसे बात करते करते मैंने देखा नहीं तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति भी है। तो तुम्हारी काली उपासना से लेकर के कृष्ण की उपासना, कृष्ण उपासना, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा मुझे जानना है। मतलब ये मेरी क्यूरियोसिटी है। बाकी अब जी। तुम पहले सबको ही बताओ, तुम्हारे बारे में बताओ कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, अभी तुम कहाँ रहते हो। और जस्ट जस्ट टेल मी अबाउट योर एज एंड क्या करते हो आजकल। जी। जी, सबसे पहले तो समस्त उपस्थित जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, गुरु रूपिणी हैं, उनको दंडवत प्रणाम। और आप सबके हृदयस्थ जो भी ललिताम्बा का स्वरूप है, उनको हम प्रणाम करते हुए आज प्रारंभ करते हैं। हृदयस्थ ललिताम्बा को प्रणाम करने के बाद में हम एक ही चीज कहना चाहते हैं। सबसे पहले एक छोटे से श्लोक के साथ में प्रारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिद्धाश्रम स्थित समस्त ऋषियों को, समस्त गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो अभी भगवती की कृपा से इस मार्ग के अंदर आना हुआ, तो यद्यपि ऐसा बोला जाए कि खुद से आए नहीं हैं, बस एक बार बस जाना हुआ और उसके बाद में बस वो कैसे अपनी गोद के अंदर ले ली। तो समझ नहीं आता, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भगवती का अनुभव किया और गुरुजनों का किया कि शब्द नहीं है। अगर मतलब पूरे ब्रह्मांड को अगर कागज बना दिया जाए और जितने भी समुद्र हैं उनको अगर बिल्कुल इंक बना दिया जाए और लिखा जाए तो भी लिखना संभव है नहीं। इतनी करुणा, इतना वात्सल्य का अनुभव किया गया। फिर अगर अध्यात्म की शुरुआत की जाए तो जब ये शरीर 5 वर्ष का होगा तब से ही प्रारंभ हो चुका था। और शरीर के माताजी पिताजी दोनों आस्तिक हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और पंचाक्षरी मंत्र जो था, जो पंचाक्षरी मंत्र होता है वो खेल-खेल में ही जपा है। चलते-फिरते, उठते-बैठते पंचाक्षरी, पंचाक्षरी, पंचाक्षरी गायत्री मंत्र और पंचाक्षरी। गायत्री मंत्र का तो माताजी ऐसा बोलती थी कि जब तुम होने वाले थे तब मैं गायत्री मंत्र बहुत जपती थी, तब मैं पंचाक्षरी बहुत जपती थी। तो जब हम बिल्कुल 3 बरस के थे तो हमको सिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसे ही प्रस्फुरित होता था गायत्री मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र। और शुरुआत में भी जैसे बच्चों को स्क्रिबल करने का बहुत शौक होता है, तो ये शरीर भी जब स्क्रिबलिंग और ये सब करता था, तब हमने देखा कि स्क्रिबलिंग के अंदर भी जो हमने अपना खुद का देखा कि अपना किया हुआ स्क्रिबलिंग पुराने घर के अंदर पर्वत बने हुए हैं, शिवलिंग बना हुआ है और एक त्रिशूल बना हुआ है और एक त्रिशूल लिए एक जटाधारी व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये देखते लगता था क्या वात्सल्य है बाबा, आपका इतना वात्सल्य, पिता का इतना वात्सल्य। तो भगवान शिव का इतना वात्सल्य महसूस हुआ कि हम बता नहीं सकते। खेल-खेल में भी हमारे यहाँ पे विधि होती है पार्थिव लिंग पूजन, हमको नहीं पता था। 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है। तो शिवलिंग बनाना और उसके ऊपर जो हाथ में पत्र आए, अमरूद का पत्र, आम्र पत्र, वो उस सब के साथ में अर्चन करना। कुछ नहीं, बस ऐसे और उन्हीं उन्हीं के पास में बैठ के अपने बाकी खिलौने लेकर के वहीं पे खेलना। तो ये सब था। फिर ये सब होते बीच में थोड़ा-सा एक जिसको बोलते हैं गैप आ गया। गैप आ गया, लेकिन उसके अंदर भी जब तो थोड़ा बहुत फिर भी चलता रहा, आस्तिकता पूर्ण रूपेण थी। एक दिन एक कोइंसिडेंस के साथ में हम संध्या को भोजन पाने के लिए बाहर गए किसी रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के अंदर भोजन पा रहे हैं, तो अपने आप जो वहाँ का टीवी है, उसके ऊपर वैष्णो माँ का लाइव प्रसारण आता है, तो वो हम देखने लगे। तो वो जब देख रहे थे, तो हमको लगा, अरे वाह! ये तो अपनी-अपनी लगती हैं। अरे मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आया। तो
जब वो हमने इंटरेस्ट हमने कैच किया कि इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम रोज मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले लगा लेते। और वहां पे सबसे पहले देवी सूक्त आता है। देवी सूक्त के बाद में सप्तश्लोकी दुर्गा, फिर उसके बाद में लाइव प्रसारण शुरू होता है। उसके अंदर भी शुरुआत सप्तश्लोकी दुर्गा से ही होती है। तो मेरा फर्स्ट स्तोत्र जो था वो था सप्तश्लोकी दुर्गा। और सप्तश्लोकी दुर्गा की बाद में साधना भी की गई। साधना भी ऐसे नहीं, हमको नहीं पता था कि कैसे साधना करनी है। बस नियम से दीप धूप आदि जला करके माँ को अर्घ्य देते हुए, अर्घ के अंदर कुमकुम मिश्रित जल से, हमको पर नहीं पता था। इसमें रोकूंगी, तुम सिख हो ना, जहां तक मैं जानती हूँ। हाँ, ये शरीर सिख परिवार के अंदर उत्पन्न तो हुआ। सिख यानी तो तुम लोग जो डालते हो पगड़ी सब, वो सब वैसे ही हो ना तुम? हाँ जी वैसे माँ। वाले सिख हो ना, हमारे पंजाबी, पिताजी, हिंदू पंजाबी नहीं हो तुम? जी, हमारे मैं पिताजी जानबूझ कर बिल्कुल। पूछ रही हूँ, क्योंकि ये हिंदू रिचुअल्स में तुमको कैसे इंटरेस्ट आ गया, बीइंग फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड? माँ पता नहीं, जैसे भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि योग भ्रष्ट होता है, मैं तो उसको ही मानता हूँ कि वो हम योग भ्रष्ट थे और एकदम से ऐसा हो गया। और इतना तो घर इंटरेस्ट, में और ऐसा होता था बिल्कुल ये माहौल कहीं था कि भगवती की पूजा हो रही है, भगवती की अर्घ्य वगैरह पूजा चढ़ रहा एज सच नहीं थी माँ। आस्तिकता थी। जो हमारे माताजी पिताजी हैं, वो बिल्कुल सेकुलर हैं पूरी तरह से, और वो सभी है? सर्वधर्म समभाव रखते हैं। और हमारी माताजी पंचाक्षरी मंत्र जपती थी, और भगवान अच्छा। शिव का व्रत उपवास। लेकिन एज सच ये स्तोत्र पाठ और ये सब नहीं, बिल्कुल अच्छा। भी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद में संस्कृत, अभी देखो पंजाबी को संस्कृत ये एकदम ऐसे लगता है जैसे पंजाबी के लिए बहुत बड़ा बैरियर हो। तो लेकिन हमने जब देखा तो हमको ऐसे लगा ये तो पहले भी हो चुका है, ये कर चुके हैं। और ऐसा देखते हुए सप्तश्लोकी दुर्गा, फिर कवच, अर्गला, कीलक को हमने कभी ज्यादा हाथ नहीं लगाया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बाकी स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के करने और सप्तशती लेकर के बैठ जाना। दुर्गा क्या सप्तशती तुमको पकड़ी। कंठस्थ है कोई, इसमें से कोई कंठस्थ है? हाँ, सप्तश्लोकी दुर्गा और सिद्ध कुंजिका तो काफी हद तक कंठस्थ है। और बाकी कवच भी ऑलमोस्ट कंठस्थ है, जरा दो अर्गला चार भी लाइन almost- बोलना, बोल सको तो। जी हाँ बिल्कुल। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति दुर्गैः स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका दुदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। जय हो। ये, और इसमें से जो हमारा सबसे फेवरेट श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, वो एकादश अध्याय का स्तोत्र है। हम्म। विद्या समस्ता सकला देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। और ये जो लाइन थी हमारे मन के पहले अंदर तुम्हारी ऐसे। नजर उतार लूं? अरे बिल्कुल, माँ ही तो नजर उतारेगी। अब मैं क्या कहूँ जशन, जशन, जब तुमने पहली बार ललिता सहस्त्रनाम, हमने तुमको बोला था, ग्रुप साधना चल रही थी और तुमको बोला गया पढ़ने के लिए, तुम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ो। अब लोगों का अपना एक स्टाइल है। तुमने, जब तुम मंदिर में थे उस समय, क्योंकि शायद तुम घर जी में, तुम्हारे नहीं थी सिचुएशन ऐसी कि तुम कर सको घर से, जी। तो तुम मंदिर में आए थे और मंदिर से तुमने शुरू किया पढ़ना। तुमने जिस ट्यून में पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा ये कौन से जन्म का ये पंडित है। मतलब बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं तुमको सुन रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई पंजाबी है आएगा एकदम, वो पंजाबी लोग तो जितेंद्र को भी जितेंद्र कहते हैं, पुष्पेंद्र को पुष्पेंद्र कहते हैं। कृष्ण तो कृष्ण आई कृष्ण, थॉट तुम बिल्कुल भी श्री माँ। मात्रे को श्री मातर ऐसे कुछ तो बोलोगे तुम, लाइक जो पंजाबियों का होता है ना। बट द वे यू वेंट ऑन, श्री माता श्री महारानी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधा कारांकुशोज्ज्वला। आई एम लाइक वाओ। वाओ। ये लड़का, इसके जो फ्लो है, यू, मैं आज तुमको बता रही हूँ, यू सरप्राइज्ड मी। और आज भी मुझे पता है तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, और जी ऑस्ट्रेलिया से जब तुम लेक्चर देते हो, जो तुम धारा प्रवाह चलते हो, जी। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ, सच कहती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। मैं इतनी माँ ज्यादा मुंह पे इसके तारीफ अंदर नहीं तो करती, क्योंकि मुझे ना हमेशा डर लगता है बच्चों को नजर लगने की, इसलिए मैं नजर लगेगी प्रशंसा नहीं बिल्कुल। करती। और मैं इसके अंदर एक चीज और बोलेंगे कि कभी कभी क्या क्या होता है कि जैसे कठपुतली नाचती हुई नजर आती है, लेकिन कठपुतली नचाने वाला तो कोई और ही होता है। वैसे हम समझते हैं कि ये तीनों शरीर जो है आपके चरणों के अंदर समर्पित कर चुके हैं, कायन वाचा मन से इंद्रियर्वा सब कुछ सर्वस्व आपके चरणों के अंदर अर्पित कर चुके हैं, और गुरुर्वे शरण्यम हो चुके हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि आप बाबा जी और सारे गुरु परंपरा साक्षात ललितांबा आप ही चला रहे हो। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हो, हम खुद तो कर ही नहीं रहे कुछ। और अगर ये वाणी की बात है
तो वाणी भी देखो, ये सब हृदयस्थ आप बैठी हुई हो, आप ही बोल रही हो, हमारा तो यही भाव है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो अभी हम तुम्हारे बचपन में फिर चलते हैं। तो तुमने खूब अर्घ्य वर्घ देना शुरू किया भगवती को, और पूजा पाठ तुम्हारी वैसी आगे बढ़ी। स्कूल और में कैसा उस था? स्कूल में भी तुम ये स्कूल में पंडित ऐसा दिखाते थे रहा, बच्चों को? स्कूल के अंदर तो ऐसा रहता था कि जैसे शुरुआत के अंदर हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं, तो अच्छा। वहां पे अपना सब कुछ क्रिश्चियनिटी का बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन वहां पे जो प्रार्थनाएं चल रही होती थी, हमारा ध्यान उधर नहीं होता था। हमारा अंदर नवारण मंत्र चलता रहता था, अच्छा। नवारण मंत्र। जो, हाँ, यहाँ पे एक और प्रार्थना करेंगे सब श्रोतागणों को, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नवारण मंत्र को देख के बोलते हैं, अरे नवारण मंत्र नहीं जपना, ये पूरा तंत्रोक्त मंत्र है। अरे मैंने तो, अरे बाबा, इसको प्रणव लगा के नहीं जपना था, लेकिन मैंने जप लिया, अब क्या होगा। हमने भी प्रणव लगा के ही जपा, क्योंकि पोथियों के अंदर प्रणव लगा करके ही उसका उल्लेख है। हमें पता है वो गलत है आपका, तभी तो बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य से, आपने अज्ञान हटाया। तो हमने देखा कि प्रणव लगा के हमने जपा, लेकिन हमको लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। क्योंकि माँ तो वास्तविकता के अंदर भाव ही ग्रहण करती हैं, मंत्रों के अंदर शक्ति है, मंत्र निष्ठा है, लेकिन इष्ट निष्ठा नाम की भी एक वस्तु होती है, गुरु निष्ठा नाम की भी एक वस्तु होती है। तो अगर मरा मरा जपने से अगर हम बोलते हैं वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो जाते हैं, तो हम लोग के थोड़ा सा गलत मंत्र पढ़ने से हमारा कल्याण नहीं होता। स्वीट हो यार तुम जिशन, कितने प्यारे हो तुम। माँ बस ओ आपकी कृष्णा। कृपा है। दिल खुश कर दिया तुमने ये उदाहरण दे करके इस समय पर, सच में। जी। और ये आपसे सुना है, आप ही भगवत गीता के अंदर वाल्मीकि जी, वाल्मीकि की वे ब्रह्म समान, आप आपके मुखारविंद से सुना है। ओह, थैंक यू और सो बस मच। आपका ही उच्चिष्ट है जो आज सब श्रवण कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कॉन्वेंट स्कूल में बैठ करके तुम कॉन्वेंट की प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, तुम केवल अपने नवारण मंत्र चला रहे नारायण हो मंत्र अंदर का में। जब सप्तश्लोकी, और तब तो सिद्धकुंजिका, तो सिद्धकुंजिका का भी हमारे अनुभव हैं बहुत सारे, वो हम हम्म। बाद में ऐड ऑन करेंगे। तो सप्तश्लोकी पढ़ना, सप्तश्लोकी हम्म। पढ़ना। तो देवी तुम भक्त सुलभे सरकार विधायिनी, तो ये सब स्तोत्र चलते रहते थे। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते भी नवारण 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 नवारण। तो नवारण तो ऐसे हो गया था कि हमने एक बार माँ आपसे भी पूछा था कि माँ नवारण रुकता नहीं है, अंदर चलता रहता है, वाको बीच जब रहे हम्म। नवारण बन जाता है वो। तो इतना ज्यादा अंदर तक वो रच जाता है मंत्र जपते जपते हम्म। जपते जपते। हम्म। भगवान बोलते हैं अभ्यास योगी युक्ते ना, तो अभ्यास से सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हम्म। फिर उसके तो बाद 11th उसके बाद 12th? उसके बाद में 11th 12th से पहले भी बहुत कुछ हुआ। जैसे कि अगर बात करी जाए साधनाएं, भैरव की बहुत सारी साधनाएं हुई, इस शरीर के अच्छा। माध्यम से गुरुजनों ने करवाई। तो जब भैरव की साधना के अंदर एक चीज बोल दे रहे हैं पहले ही, कोई काली के नाम के ऊपर बलि देगा और न जाने वो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण करेगा, देखो काली तो दयान्मयी है, छोड़ देगी। यम के डंडों से बच जाओगे काली काली जपे हो, लेकिन जब भैरव का डंडा पड़ेगा ना, तो आप समझ नहीं सकते, सच्ची में हम आपको बता नहीं सकते, हमारे पास में वाक्य नहीं है। वो करोड़ों गुना भयंकर होगा। भैरवी यातना, वो भैरवी यातना वो सबसे भयंकर है भाई। भैरव नहीं छोड़ने वाले, वो संरक्षण देवता है। इस चीज का हमने अनुभव किया, भैरव ऐसे गोदी में रखते हैं माँ हम्म। के उपासक को, भैरव ऐसे संरक्षण करते हैं जैसे खुद के शरीर का अंश हो, खुद के शरीर का हम्म। अंग हो, और हम हैं हम्म। भी। हम्म। तो हमने तो ऐसा अनुभव किया, एक बार हम ऐसे चले जा रहे थे सामान्यतः, तो हमने चारों तरफ देखा, अरे इतने सारे कुत्ते। और अभी देखो शरीर शरीर की आयु उस समय रही होगी 14 साल 13 साल, बस इतनी। हम्म। तो भैरव मंत्र, तब हम एक और कोई अलग भैरव मंत्र का जप करते हैं, जिसके अंदर जो कि आपका बधु बीज होता है, उसको 2 बार लगा करके काल भैरव जी का नाम और पीछे फट स्वाहा। तो ऐसा कुछ मंत्र था, हम मंत्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमने बस पढ़ा और जपना शुरू। तो हम वो मंत्र जप रहे हैं जप रहे हैं जप रहे हैं जप रहे हैं जप रहे हैं, तो हमने देखा वही कुत्ते जो एकदम से ऐसा लग रहा था कि अभी अटैक कर देंगे, वो एकदम जैसे एकदम टेम हो गए। हमने ऐसा अनुभव किया। और फिर क्या भैरव जी का तो जय और हो। भी बहुत अनुभव है, और भी भैरव जी बताते के जाओ, अगर बताते अनुभव, जाओ। बड़े और भैरव अगर साधक हैं भैरव, यहाँ पर जो सुन रहे हैं तुमको। सभी और भैरव बड़ी और भैरव भैरवी उपासना यहाँ लोगों ने पे भी। की है, और भैरव की बात बताओ। माँ भी तो जब प्रसन्न होती है। भैरव, भैरव के तो एक हम, क्योंकि हमारा टाइम होता था बहुत बार मध्य रात्रि की साधना का, तो हम जब हवन करते थे, अभी देखो हवन करना वॉज अ चैलेंज। पहले मैंने हवन करना किससे शुरू किया, प्लाईवुड की लकड़ियों को तोड़ के उसके साथ में हवन।
क्योंकि आम्र हम्म। लकड़ी मिलना कठिन हो जाता था। तो आम्र की लकड़ी खुद जाना पड़ेगा, अभी कुछ आता तो है नहीं चलाना टू व्हीलर वगैरह, तो ऐसे पेरेंट्स को बार बार परेशान करना सही नहीं है। तो हमने एकदम से गए, हम चुने थोड़ी बहुत लकड़ी और उससे हवन। और हम, आप विश्वास नहीं मानोगे माँ कि किस हम उम्र, उम्र क्या होगी तुम्हारी? जब हवन करना शुरू किया, वही 14 साल 15 साल बस। 10 साल, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो 14 15 साल के अंदर हवन दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। एक दो हवन के अंदर कुछ नहीं हुआ। जिस दिन भैरव का हवन करने बैठे, हवन कुंड से जो आवाजें आई हैं, तो एक बार तो लगता था, अरे यू आर गेटिंग मैड, अरे ये साइकोलॉजिकली तुम वीक हो रहे हो, सारा दिन वो भैरव काली भैरव काली भैरव काली करते रहते हो, दुर्गा ललिता करते रहते हो, तुम पागल हो रहे हो। सच्ची में हम तो एक बार बोल दिए थे, हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो ऐसे पागल हो रहे हैं। फिर बाद में, लेकिन हमने किसी के साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि सुनने वाला नहीं था कोई। तो फिर उसके बाद में कुछ और संत जनों का भी कृपा प्रसाद रहा, तो उनका भी कुछ योगदान रहा, तो उन्होंने भी आगे गाइड किया, तो अनुभव रहे। फिर शाबर मंत्रों की साधना भी हमने करना चुके नहीं, लेकिन बाद में पता अच्छा, चला रहे ये क्या बोलते थे, अपने लोगों को गाली दे रहे थे। हाँ तो चलो, अच्छा तुमको पता तो चला, आई एम सो ग्लैड। हाँ, बिल्कुल। अब आपके साथ में वही ना, जैसे एकदम प्रकाश कर दिया आपने, जिसको हाँ बोलते हैं दिमाग की बत्ती जला दी। हाँ, और बहुत अच्छे। वो सब कुछ हुआ, तो शाबर मंत्रों के भी चमत्कार हमने देखे। भैरव का तो एक बार ऐसा चमत्कार हमने गलत देखा। हमारा टेस्ट था, हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन टेस्ट कैंसिल हो गया, हमने इतना जपा। क्योंकि भैरव की साधना जब हम करते थे, हम सारी सारी रात बैठ के सिर्फ भैरव का जप करते रहते थे कई बार। तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, 6 घंटे एक आसन से बैठ करके। तो बहुत कृपा रही भैरव जी की, तो बहुत कृपा रही भैरव, क्योंकि भैरव इज जस्ट लाइक, कि मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि कोई और है, मेरी छाया ही भैरव है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है। बहुत फिर अच्छे। उसके बाद बहुत। में अभी और अध्ययन अध्ययन अध्ययन। अभी श्री विद्या हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आई, ये भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। गोपीनाथ जरा कविराज तुम्हारा जी। साधना बताना उस समय का, क्योंकि मुझे याद है तुम मंत्र जाप करते थे। माँ मैं सामने नहीं बैठ सकता हूँ, मैं सोफे में मैं ऐसे ऐसे मुझे पहन के बैठ जाऊं क्या? मैं बोलती थी हाँ, कहीं भी बैठ के ऐसा करो, प्लीज टेल ऐसा। अबाउट दैट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जी। ऐसे जो घर में नहीं ओपनली बता पा रहे हैं कि वो साधनाएं करते हैं, और उनको यही सब ट्रिक लगानी पड़ती है जो जो तुमने जो लगाई हम थी। लोग प्लीज शेयर। लगाए हैं। और अभी हमें स्मरण है कि हार्दिक जी नाम से एक बहुत अच्छे साधक है हमारे ग्रुप के अंदर, और इतने गुरुनिष्ठ और सेवानिष्ठ हैं, उनको हम पहले दंडवत करते हैं उनका नाम लेते ही। तो हम सच्ची बोलेंगे कि उनका और हमारा जब हम बात करते थे ना, हम लोग कैसे छुप करके साधना करनी चाहिए, हम ये लोग डिस्कस करते थे। और हम लोगों ने छुप करके साधना करने के ट्रिक्स ढूंढ रखे थे, भाई सॉक्स वाला ट्रिक हो गया, फिर कैसे बैग साइड पे रखो उसके अंदर माला घुसा करके जब करो, ये सब कुछ ट्राई किया। सोफे पे बैठ करके कहाँ कहाँ बैठते थे, ओ गॉड। हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना ज्यादा हम लोगों ने मतलब जुगाड़ ढूंढा है साधना करने के लिए। क्योंकि घर के अंदर ऐसा होता है ना, नीट है तुम्हारा, नीट है तुम्हारा, एंट्रेंस एग्जाम है, पढ़ो 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 पढ़ो। मेरा पेट नहीं भरता था, मैं सच्ची बात बोलूं। पेरेंट्स आधा घंटा देते थे, आधा घंटा कब हो गया, अरे यार पता भी नहीं चला, अभी तो मेरे सिर्फ स्तोत्र पाठ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब, देखो इवेंचुअली माँ 5 बार अगर ललिता सहस्त्रनाम करना है, तो आप कम से कम लगा के चलो कि 15 मिनट तो एक ललिता सहस्त्रनाम को कम से कम फास्ट पढ़ लो तो भी लगेगा ही। और कभी कभी तो हमको ऐसा होता था, हम वो अटक जाते थे बीच बीच में, हम ऐसे पढ़ रहे हैं श्री माता श्री महाराज्ञी, और इतना खो जाते थे माँ के रूप के अंदर, वो सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनम माणिक्य मौली स्फुरत, वो इतनी सुंदर है कि इतना अटक जाता था मन। तो ऐसे हुआ, तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता था। लेकिन हम बता रहे थे कि श्री विद्या कैसे आई, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमने कविराज जी का पुस्तक पढ़ा, उसके अंदर श्री विद्या साधना। मैंने कहा अच्छा, समथिंग मुझसे इंटरेस्टिंग। पहले ही तुमने कविराज जी की पुस्तक पढ़ी थी मुझसे मिलने से पहले? हाँ माँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे। आपसे मिलने से हमारे पास पहले। आ भी जाती थी ये सब। हाँ, मेरे पास में, हमारे पास में शास्त्र आने का भी एक बहुत दिव्य तरीका था। कि एक बार हमारे पिताजी जो है ना गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, और मेरे पिताजी के कक्ष के अंदर स्वतः पता नहीं कहां से ब्रह्मानंद सरस्वती जी, परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो हैं, गीता प्रेस से, उनका एक पुस्तक आ गया। लेकिन मेरे को, अरे सूखा सूखा मेरे को नहीं पढ़ना, मैंने कहा कुछ और भेजो भगवान, ये क्या भेज दिया। भगवत गीता आ रही है, राम सुखदास जी की गीता प्रेस की, पापा अगले दिन लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ओ कृष्णा। मैंने सीधा, लेकिन उस समय कृष्णा नहीं, उस समय गीता, पता है बहुत कट्टर शाक्त रहा हूं माँ, ऐसे एकदम से कृष्ण कृष्ण माने काली, मैंने देवी पुराण महाभागवत के अंदर पढ़ा है।
कृष्ण मने काली, नारद जी और भगवान शिव का संवाद है। तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद में फिर जब खुद से थोड़ा और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे तो श्री विद्या का कई जगह वर्णन सुना। एक जगह हम पढ़ रहे थे देवी, एक एक देवी माँ के ऊपर पुस्तक थी गीता प्रेस से, आई थिंक सो। वो कोई पत्रिका थी, कल्याण था कोई देवी माँ के ऊपर, वार्षिक कल्याण जो होता है। तो अच्छा। वार्षिक कल्याण के अंदर वहां आया राज्य देही शिरो देही देही ना षोडशाक्षरी। तो मैंने कहा ये षोडशी क्या है, ये चाहिए। तो जो शक्ति अंक था उसके अंदर जब हमने देखा कि देही ना षोडशाक्षरी, तो मैंने कहा ये षोडशाक्षरी ही चाहिए अपने को। मैंने कहा ये जो षोडशी साधना है ना, हम सुनते हैं ना काली तारा छिन्नमस्ता षोडशी भुवनेश्वरी, मैंने कहा ये षोडशी चाहिए। पहले तो काली की साधना कर रहे थे, वो क्रिंग क्रिंग रिंग रिंग कर रहे थे इतनी, वो दक्षिण काली मंत्र के भी अपने अनुभव है, एक अक्षरी काली के भी अपने अनुभव है, बिना गुरु के किया है। हम सबको बता रहे बिना गुरु के की है। भगवान शिव को गुरु माना है कि हे भगवान, बाबा तुम पिता हो और पिता गुरु होते हैं। तो हम आपको प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुरु हो, आप हमारा मार्गदर्शन करो और गुरु रूप से जिंदगी में आओ भी। तो एकदम किया है, और इतना किया है, एक अक्षरी काली तो इतना घिसाया है कि वो जब हम जपते होते थे ना, तो हमारी कभी कभी ना खाना खाते खाते जिह्वा एक अक्षरी काली और नवारण मंत्र जपना शुरू कर देती थी। खाना खाते खाते भी वो मंत्र का ऐसा सुरूर छाया रहता था, यस यस। यस यस। और इतना होता सुरूर है। छा जाता था उन मंत्रों का कि हम बता नहीं सकते। तो इतना अनुभव, और उसके बाद में हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम अकेले हैं हम्म। हर क्षण। और सिद्ध कुंजिका के साधना के बारे में भी बताएंगे, वो बहुत फनी इंसिडेंट है उसमें भी थोड़ा सा। तो लेकिन वो भी सब, ये सब अभी 10th तक की जर्नी है, हम्म। ये सब 10th से पहले पहले हो चुका है। हम्म। तो फिर मैंने एक बार एक वक्तव्य सुना, कुलार्णव तंत्र के आधार के ऊपर दे रहे थे शंकराचार्य भगवान, जो पुरी हम्म। पीठाधीश्वर जी शंकराचार्य भगवान हैं वो। हम्म। तो पुरी पीठाधीश्वर जी ने एक वर्णन किया कि अगर स्त्री गुरु श्री विद्या की दीक्षा दे तो बहुत फलती है। मैंने बोला मनी मन, मैंने माँ को प्रार्थना किया कि हे माँ, कोई स्त्री गुरु दे दो ना, तो आप ही गुरु रूप बन के आ जाओ ना। तो जब ये प्रार्थना की तो बाद में पता चला कि ये एक्सेप्ट हो रही है। तो बाद में जब हम्म। जब 12th क्लास के अंदर आप मिली ना, मतलब लगभग 2 साल बाद, तो बस। पता चला अरे ये सब एक्सेप्टेंस हो रही थी, माँ सुन रही थी। सुन रही थी। फिर तुम लोगों की हम, प्रार्थना थी कि मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है, मैं सच कहती हूँ, मैं तो इतनी छुपी हुई थी। तुम्हारे ऐसे कितने न जाने लोग, बच्चों ने प्रार्थना करी है, स्त्री गुरु चाहिए, स्त्री गुरु चाहिए, स्त्री गुरु चाहिए। तो आई थिंक जी। वो पुश कर दिया गया है मुझे और यहाँ एक पे। बात और भी है कि जैसे आप हो वहां, तो ऐसा लगता है कि अपनापन जो फील होता है ना, वैसे लगता है कि इस जन्म से संबंध है ही नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से संबंध है। डेफिनेटली यस। यस यस। और इतना ज्यादा संबंध महसूस होता है कि हम बता नहीं सकते, हमारे बस में वाक्य नहीं है, मतलब हमारे जो वाक शक्ति है वो स्तंभित हो जाती है अगर बोला जाए तो। और भी सभी साधनाएं चल रही थी, और इस समय हमारे हाथ में आई परमहंस योगानंद जी की पुस्तक, उनकी ऑटोबायोग्राफी। ये तो वो आनी है 10th, साधकों को। वो तो बस पढ़ा, और हम सबको रिकमेंड करेंगे कि आप प्लीज उसे जरूर पढ़ना, और एक भगवत गीता जो इस्कॉन से प्रकाशित है उसके ऊपर जरूर एक बार दृष्टि मारना। लेकिन भगवत गीता, फिर से एक डिस्क्लेमर देंगे यहाँ पे, भक्तों के संग बिना मत करना, अगर भक्तों के संग बिना किया तो भटक जाओगे। और जो ऑटोबायोग्राफी है उसको जरूर पढ़ना, वो बहुत अच्छी बायोग्राफी पुस्तक। ऑफ योगी परमहंस हाँ, योगानंद की। परमहंस योगी योगानंद, कथामृत भी कहते हैं उसको। योगी कथामृत नाम से, क्योंकि हमारे पास में हिंदी में आई थी तो योगी कथामृत ही था उसका नाम। तो हाँ योगी हाँ। कथामृत जब हमने पढ़ी, हाँ हाँ हाँ, क्या आनंद, और इतना आनंद हमने महसूस किया। मोटिवेट होते थे हम साधना के लिए, ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर परमहंसीय स्थिति परमहंस योगानंद जी ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं परमहंस बन सकते। तो ये मोटिवेशन वहां से आया। फिर रामकृष्ण परमहंस जी का कथामृत, या वो भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट, मतलब फेवरेट। फेवरेट बुक्स में से एक है सेम मेरी अभी। भी वही हालत है। माँ और बेटा ने, इसीलिए पुराने जन्मों के रिश्ते हैं, पुराने जन्मों से कर रहे हैं यही सब काम हम लोग। यही सब कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में एक और पुस्तक है, वो शायद चेन्नई मठ से प्रकाशित होती है, वो हमने शायद आर्काइव में, आई डोंट नो होगी या नहीं, उसके अंदर परमहंस रामकृष्ण जी का जीवन चरित्र है। वो पढ़ करके तो इतना उन्माद आया कि मेरे को तो रामकृष्ण परमहंस जी चाहिए ही चाहिए।
मेरे को तो रामकृष्ण परमहंस चाहिए। और रामकृष्ण शरणम, ओम नमो भगवते रामकृष्ण, ओम नमो भगवते रामकृष्ण की जो रट लगाई। और उसके साथ में हमने एक और चीज का अभ्यास किया, वो था सांसों के ऊपर ध्यान देना। अभी विज्ञान भैरव तंत्र आता तो पता चल जाता है, तब भी चैत्य गुरु था, वो विज्ञान भैरव से बोल रहा था। तो वही वही जो सांसों के ऊपर इतना ध्यान देकर के उसको सटल स्टेट। और एक दिन ऐसा हुआ, कीर्तन कर रहे थे हम। कीर्तन करते, हम बोलते ना माला करने से सिद्धि होती है, हम बोलते कीर्तन करने से सिद्धि होती है। कीर्तन कर रहे हैं बैठ से मजे से, कीर्तन करते 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 मन के अंदर ना एक डाउट है चल रहा है कि कैसे होंगे रामकृष्ण परमहंस देव, कैसे, कैसा वात्सल्य होगा, और कैसे वो बोलते नहीं, वो डांटते बहुत प्यारा थे, तो वो डांटते कैसे होंगे, ये प्रश्न है। बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, काली माँ का कीर्तन चल रहा है, रामकृष्ण परमहंस जी का कीर्तन कर रहे हैं, जय गुरु जय गुरु जय गुरु, जय माँ जय माँ जय माँ कर रहे हैं। करते 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 एकदम से आंखें बंद है। हमारे को आदत है कि हम एकांत में बैठ के कीर्तन करते थे आंखें बंद करके। घर में कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम साइलेंस। माता जी अपने काम पे गई हुई हैं, पिताजी अपने काम पे गए हुए हैं। और आई थिंक सो लॉकडाउन की जस्ट बात का समय था, जब स्कूल्स नहीं खुले थे, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं वो सब जाना शुरू हो गए थे। चल रहा है एकदम बहुत सुंदर। एकदम से सामने, सामने एकदम सफेद वस्त्र धारण किए हुए ध्यान के अंदर दिख रहे हैं। और वो ऐसे मेरी तरफ, जैसे मेरी तरफ उंगली करके बोल रहे हैं, साला अनन्य चिंतन नहीं करता। और सुनते ही एकदम से, हम बता नहीं सकते हमारी क्या स्थिति थी कि उसके बाद में अनन्य चिंतन दिमाग के अंदर अभी तक घुसा हुआ है। कोशिश करते हैं कि मंत्र नाम छूटे ना, कम से कम एक इंद्री, ये चीज माँ के भी अगर आप लेक्चर सुनोगे तो उसके अंदर, भगवत गीता के लेक्चर के अंदर माँ ने बहुत बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है। कम से कम एक इंद्री अगर भगवान के साथ में जुड़ी हुई है तो आप सही हो, उस समय आपका जो बिल्कुल। है कर्मयोग भक्ति योग हो रहा है, अन्यथा नहीं। तो बिल्कुल। एक इंद्री कम से कम हर समय माँ के साथ में, भगवान के साथ में जुड़ी रहनी चाहिए, जो भी आपके इष्ट देव है। तो हर समय एक इंद्री, तो उस चीज का हमें एक इंद्री वाला आइडिया नहीं था, लेकिन अनन्य चिंतन, वही मंत्र 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 मंत्र। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, हमको ना बहुत फैंसी फैंसी टर्म्स बहुत पसंद है, माँ को भी पता है। तो फैंसी फैंसी टर्म, एक निर्विकल्प समाधि, रामकृष्ण परमहंस जी के लिए। बोलिए। जशन की आदत थी। जशन था 18 साल का, ओके। और रोज सुबह उसको फोन करना है। तो शुरू शुरू में मेरे पास समय होता था तो मैं उठा भी लेती थी। माँ, तो निर्विकल्प समाधि क्या है? माँ रोज एक नया टर्म टर्म लेके, आज भी माँ तो हमने ये देखा, तो इसको इसको बताओ, माँ उसको दिखाओ। ओ गॉड, मैं सोचती थी, फिर मैं डांटी भी कई बार। कहाँ कहाँ तेरा मन भटकता है, पहले अपने स्थिरता को तो तू प्रैक्टिस स्थित कर, मन को प्रज्ञता, स्थिर तो कर। बिल्कुल, बोलो। बिल्कुल माँ। फिर उसके बाद में जब निर्विकल्प समाधि की टर्म आई, निर्विकल्प समाधि में कैसे जाया जाता है? ज्ञान मार्ग से। ज्ञान मार्गी क्या करते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो इन चीजों का अभ्यास। तो यहीं से हमारा पद्मासन जो है, अभी आपकी ही चरण प्रताप से पता चला कि वो सिद्ध हो चुका है। जब 3.5 घंटे से ज्यादा किसी आसन के ऊपर बैठ सको तो उसको सिद्ध माना जाता है। तो पद्मासन हो गया, तो आसन सिद्धि, यम नियम, और यम नियम के अंदर भी पूरा जैसे बोला गया है, सत्य और ये सब, इस सब का अंग से पालन करने का, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करना, शौच आदि का। और उसके अंदर भी जैसे बोला जाता है कि षोडश गंडुष करना चाहिए, अष्ट गंडुष करना चाहिए, वो सब सब चीज का बिल्कुल स अंग पालन करने की कोशिश करना। बट जितना भी हो सकता था उतना करने की कोशिश, क्योंकि मॉडर्न एरा है, तो वो उतना पालन करते हुए ध्यान, सांसों के ऊपर ध्यान देना, वही प्रैक्टिस जो पहले शुरू की थी वो अब पक रही है। तो करते 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 एकदम से मन शांत हो जाता था। और एक चीज यहाँ पे हम बहुत ज्यादा, मतलब भगवती की और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बोलेंगे कि वो जो इतने घंटों घंटों सांसों की स्थिति के अंदर बैठ करके स्थिति आती थी, वो उन्माद आता था, वो पूज्य माँ की दी हुई गुंजरण विधि से तत्काल आ जाता, विद इन 5-10 मिनट्स, जस्ट यस। 5 मिनट्स भी हमने बहुत बोल दिया। और यस। वो जो विधि थी, उसके अंदर मैं कितने घंटों घंटों बैठा हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा हूँ। यस। उसके बाद जाके, तो एक दिन वैसी उस स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे एकदम से क्या होता है, एक आवाज आती है, कांत भाव, कांत भाव। और वो आवाज इतनी दिव्य, मैंने इग्नोर, मैंने फिर जो मेरे उस समय जो भी आचार्य जन थे उनसे हमने परामर्श लिया, उन्होंने इस चीज को दबाने का कोशिश किया,
गणपति धर्व शीर्ष का पाठ करते, उसके अंदर संकल्प रखो ये चीज ना हो। फिर काली के उग्र रूपों का ध्यान करो, वही श्मशान चंडिका काली, भद्रकाली, कपालिनी का ध्यान करो। तो वो कर रहे हैं, उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। फिर इसी काल के अंदर, और ये अभी ये 11th क्लास की बातें हैं, एकदम से सौंदर्य लहरी का पता था पहले, शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है ये वो सारा कुछ, इंट्रोडक्शन था, एक दो श्लोक भी सुने हुए थे। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, वो तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है। तो बैठे हैं पढ़ने, समझ नहीं लग रहा। फिर उसका एक एक उसके ऊपर कमेंट्री थी, उसको उठा के पढ़ना शुरू किया। कमेंट्री के अंदर सकाम, अप्सरा सिद्धि, आकर्षण सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, वो यंत्र। मैंने कहा यंत्र का तो यहाँ पे है नहीं, या तो माँ का रूप वर्ण कर रखा है, ये क्या कर रहे हो। तो हम सबको अभी एक और करबद्ध प्रार्थना करेंगे, जैसे हमने पहले किया भगवत गीता के रिगार्डिंग और योगी कथामृत के रिगार्डिंग। प्लीज प्लीज प्लीज, माँ के द्वारा जो भी वो जो सौंदर्य लहरी के लेक्चर्स हैं, वो अमृत है, अमृत। अमृत भी बहुत तुच्छ है। अमृत तो फिर अमृत पिया हुआ व्यक्ति तो फिर भी दोबारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के अंदर जाएगा। लेकिन जिसने वो लेक्चर्स यहां से सुने हैं, यहां से नहीं, यहां से सुने हैं, हम उसको स्टैंप लगा के दे सकते हैं, हस्ताक्षर करके दे सकते हैं कि ललिता अंबा का, परा भट्टारिका का जो दिव्य लोक है, जो मणिदीप धाम है, वो उसके लिए दुर्लभ नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकदम सही तो कहा, शंकराचार्य की कृपा है उस सौंदर्य लहरी में, बिल्कुल सही किया। मैं तो माइक हूँ, मैं अभी भी बोलते थे सबको, मैं सिर्फ माइक हूँ। गुरुओं की कृपा है कि मुंह से उन्होंने जो बुलवाया, जबरदस्ती फोर्स कर करके, बताओ बताओ बताओ, वो जुड़ेंगे तुमसे, वो जुड़ेंगे तुमसे, बताओ। तो मैंने बताया, और आज ये बच्चा जो बोल रहा है इतने बल से, ये सच में जुड़ा है, तो इसलिए ये बोल रहा है। तो या ये इसका प्यार और मेरे गुरुजनों की कृपा है, सौंदर्य लहरी। और ये सच्ची में गुरुचरण आश्रय से हम बोल रहे हैं कि वो इतना सुंदर कृति है, उसको जितनी बार रेपिटेशन करो, और उसके ऊपर किसी एक संत की कृपा नहीं, सिर्फ शंकराचार्य जी मत समझना, ये जो पीछे नाना जी बैठे हुए हैं, ये परम पूज्य त्रिजटा बाबा बैठे हुए हैं, और परमहंस निखिलेश्वर, इन सबकी इतना उसके ऊपर कृपा प्रसाद है ना, हम बताएंगे। अभी आपने दतिया पीठ का नाम सुना होगा सबने, शाक्ताज ऑलवेज नो। दतिया वाले स्वामी जी और बड़े गुरु जी नारायण दर्शनमाली जी, उनका नाम सबने सुना होता है। तो दतिया वाले स्वामी जी का हमने भी नाम बहुत सुना था, और इतनी तारीफ सुनी थी, उनका चरित्र भी हमने सुना हुआ है। बहुत छोटा सा एक आर्काइव के ऊपर शायद होगा, पुस्तक मिल जाएगा। तो वहां से जब हमने पढ़ा ना, इनका इतने दिव्य संत, और वो माँ को प्रकट हो रहे हैं ध्यान के अंदर, और वो उनको गाइड कर रहे हैं। मैंने कहा यस, इतने सिद्ध संत उनको गाइड कर रहे हैं। फिर मैंने कहीं ना कहीं से यस। नंबर निकाला। मैंने कहा यार, इन दीदी से तो बात करनी करनी है। दीदी, दीदी, हाँ, तभी दीदी थी। शब्द, दीदी। मैंने कहा वो भी ललिता अंबा की बेटी है, मैं भी ललिता अंबा का बेटा हूं, उन दीदी के साथ में बात करनी है। ठीक है, करा कॉल। तो पहले तो अनअवेलेबल आया। मैंने कहा ये दीदी क्या भारत में नहीं रहती क्या। हाँ, वैसे पीछे लग भी रहा था कि किसी पाश्चात्य देश के अंदर, हमारी टर्मिनोलॉजी चेक करना, पाश्चात्य देश के अंदर रहती होगी। तो हमने यही सोचा। मैंने कहा पाश्चात्य देश के अंदर तो बहुत आसुरी वृत्ति है। हमें नहीं पता था हम खुद पाश्चात्य देश देश में आ जाएंगे, हमें नहीं पता था हम पाश्चात्य देश में आ जाएंगे, तुम अभी हमने खुद सोच। जस्ट बता देते हो, अभी खुद ये ऑस्ट्रेलिया में है, पाश्चात्य देश में है ये भी। हम दोनों पाश्चात्य देश में, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसे और ऐसा पाश्चात्य देश। फिर लेकिन फिर हमने कहा परमहंस योगानंद जी भी तो पाश्चात्य देश में ही थे। परमहंस योगानंद जी भी पाश्चात्य देश में थे, और स्वामी प्रभुपाद, शिला विवेकानंद जी, प्रभुपाद पाश्चात्य देश में श्रीला थे। प्रभुपाद जी से तो हाँ, मेरे को इतनी एनर्जी थी, हम बता नहीं सकते। हाँ। इतना द्वेष, हम लिटरली बोलेंगे द्वेष था हमें प्रभुपाद, परम पूज्य प्रभुपाद जी के चरण कमलारविंद के अंदर प्रणाम करते हुए ये चीज बोल रहे हैं, हमको द्वेष था उनके प्रति। जो द्वेष निकाला पूज्य माँ ने, क्योंकि राग द्वेष विमुक्त आत्मा, चैप्टर नंबर यस, 20 के अंदर वही पहुंच भगवान बोलते हैं। सकते। यस। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पहली बात के अंदर ही पहली बार के अंदर ही, दीदी ऐसे ऐसे है, दीदी कांत भाव, क्या माँ का भी कांत भाव होता है क्या, माँ को भी ऐसे। पहले तो उन्होंने बोला हाँ होता है, सब होता है विद टाइम, और ऐसे उन्होंने बोला भगवत गीता ज्वाइन करो। मैंने कहा हाँ हाँ करते हैं, भगवत गीता ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा भगवत गीता, भगवत गीता मैंने कहा भगवत गीता सब सही बात है, शंकराचार्य जी ने बोला है वो सबसे उत्तम ग्रंथ है, और हमने भी पढ़ा है, उस जैसा ग्रंथ कोई नहीं है। तो हमने ये हमारे लेकिन मन के अंदर, लेकिन हमने भगवत गीता क्लास के लिए मना नहीं किया, हम इंटरेस्टेड हो गए। इस्कॉन की भगवत गीता खरीद लेना, इस्कॉन की भगवत गीता, ये कहते ही प्रभुपाद जी का भगवत गीता सुनते ही हमारे मन के अंदर एकदम से ज्वलित ज्वालम। लेकिन बाद में
फिर उसके बाद में माँ ने उसको ठंडा किया, क्योंकि हम बहुत शुद्ध शाक्त रहे हैं, और प्रभुपाद जी कभी कभी कुछ ना कुछ, देखो वैष्णवों के अंदर होता है, उनकी एक हाँ, उनकी निष्ठा एक होती है बुक्स अपनी के अंदर निष्ठा। ये है कि शक्ति उपासना या इस सबको तामसिक कह देते हैं, शिव जी को तामसिक कह जी। देते हैं, ऐसा वो थोड़ा सा हमको नहीं अच्छा लगती है बात। लेकिन मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज सिखाती हूँ कि कृष्ण ना प्रभुपाद की है, सॉरी, गीता ना प्रभुपाद की है, गीता ना गीता प्रेस की है, गीता भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री हाँ, कृष्ण की। प्रभुपाद जी ने इतने सरल भाषा में उसको समझाया है। हाँ, कुछ कुछ उनके जो ट्रांसलेशंस हैं उसके अंदर वो हमको नहीं जमती है। लेकिन फिर वहां जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां मैंने अपने गुरुजनों की टीचिंग्स, जैसे शाक्त मीमांसा निकालो तो उसमें गीता में कहाँ मतलब श्री विद्या की बात करी है। तुमने कल्याण की भी बात करी, कल्याण का शक्ति अंक है, कल्याण का शक्ति शक्ति अंक अंक। है, जिसमें गीता में कहाँ भगवती की बात करी गई है वो बताई गई है। और मैंने खुल करके अलग अलग श्लोकों में कहाँ श्री विद्या की बात करी सब मैंने बताया हुआ है, प्रकृति की बात करी, सब बताया हुआ है। तो यस, शुरू शुरू में लोगों को एक, जब मैं बोलती हूँ भैया ये पढ़ो, क्योंकि तुम हाई फंडा गीता प्रेस नहीं समझ पाओगे अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है। जी। तो यस, तो शुरू शुरू में होता है सबको, अरे ये करना, लेकिन ठीक है, वो फिर ठीक हो जाता है बाद में। बोलो। और जैसे माँ ने शक्ति अंक का नाम लिया, तो शायद उसके अंदर भी आता है एक वक्तव्य, जिसके अंदर गीता का वो एक श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम, तो उसका वर्णन यस, बड़ा सुंदर देते हैं। तो यस, वो हमको बहुत सुंदर लगा। फिर उसके बाद में एक चीज और है कि हमको पहली ही टॉक के अंदर मैंने माँ के लिए शब्द यूज किया था, दीदी। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर दीदी शब्द, जाते जाते अपने आप ही अंदर से प्रेरणा हो रही है, माँ। और हम एक और चीज बात बोलते हैं, भगवती के प्रताप से एक चीज बोलते हैं कि जब से ये शरीर सोल जब से हमने नवारण मंत्र के अपने पुरुष चरण किए, हमने नवारण मंत्र के कुछ पुरुष चरण किए हैं, तो वो पुरुष चरण करने के बाद में ऐसा एक बुद्धि, कहते हैं कि वाग्बो बीज के कारण या उसके बीज मंत्रों के कारण बुद्धि खुल जाती है, तो कभी कभार अंदर से बहुत प्रेरणा होती है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, उधर इधर ऐसे वैसे, और ऐसा असंख्यों बार हुआ है। और संख्यो बात देखो, अभी रेकी हीलिंग का हम लोगों ने नाम सुना, मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है, और रेकी हीलिंग और ये सब भी ट्राई किया, वो भी निवारण मंत्र की सहायता से ही हम करते थे। तो हम हीलिंग अपने ही परिवार मेंबर्स की हमने बहुत बार हीलिंग की है, और सच्ची में उसका प्रभाव दिखता भी है। लेकिन चलो, ये सब ज्यादा इनके ऊपर ना वक्तव्य देते हुए एक चीज और बोलेंगे कि जैसे हमने देखा कि पहली ही बार के अंदर माँ शब्द निकला, मैंने कहा यार अपने आप माँ बन गई। मैंने कहा चलो चलो चलो, मतलब बिल्कुल इनके ना पीछे पीछे चलते हैं। तो बिल्कुल जैसे अक्षर सा कोशिश करते थे कि अक्षर सा गुरु आज्ञा का पालन। गुरु भाव नहीं है, मातृभाव है अभी, गुरु भाव नहीं आया अभी तक। गुरु एक और एक स्वामी जी थे, उनको ही हम गुरु भाव से देखते थे, और उनके ही माध्यम से बताए हुए मंत्र वगैरह सब करते थे। तो लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अंदर से ना ऐसे हुआ कि नहीं, इधर इधर, तुम इधर से हो, तुम उधर से नहीं हो, तुम इधर से हो। मेरे मन के अंदर इतना द्वंद रहा, मतलब 3-4 दिन तक तो इतना द्वंद रहा कि मैं सच्ची में मैं बता नहीं सकता, इतना द्वंद। ऐसा द्वंद हमने ना तो अभी कभी महसूस किया, ना पहले कभी किया, इतना द्वंद। फिर उसके बाद में एकदम से वो स्वामी जी छूट गए, और हमने एक ही चीज बोली, मारो धन स्मिता श्री स्मिता श्री स्मिता। और एकदम से ये हमारा धन हो गई, और ये हमारा सर्वस्व हो गई। तो इनकी शरण के अंदर होकर के हमने फिर साधना की आगे, और करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली, एकदम से साधना जैसे बोल दिया, 1.25 लाख इस मंत्र का करना, तत्काल करना। और एक बार हमको अभी भी स्मरण है, एक हमारी न्यूनता थी, हम अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते थे अपनी साधना कि इतने इतने पाठ हो चुके हैं, हमारे से हमारा त्रिशती काउंट गुम गया, दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, क्योंकि उस समय गणेश साधना हम एक ही समय के ऊपर, ये हमारी ये गलती, हम आप सब साधकों से भी प्रार्थना करते मत करना, अपना जो भी है काउंट में लिखना। और माँ ने एक बार, मैंने माँ को बोला, तो माँ की तरफ से डांट आई, मैंने कहा नहीं, आज से साधना लिखेंगे। कितना किया, तो रिटर्न रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करना शुरू किया, और रिटर्न रिकॉर्ड की आदत भी माँ ने डाली। तो क्योंकि मेरा त्रिशती का काउंट गुम गया था, हमारे को इतना स्मरण था कि 150 प्लस कर चुके हैं, लेकिन 150 में कितना प्लस कर चुके हैं ये याद नहीं था। तो मैंने दोबारा शुरुआत से शुरू किया वो साधना, और महती कृपा से, भगवती की महती महती कृपा से, गुरु माँ की महती कृपा से वो भी सब साधनाएं संपन्न हुई, ये सब अनुभव रहे। फिर पहली बार श्री धाम वृंदावन के अंदर मिलना हुआ, अभी वृंदावन की स्टोरी भी बहुत नहीं, इंटरेस्टिंग है। अभी तुमने पंचदशी ले ली है ना? जी माँ। देखो ये बच्चे ने, तुम्हारी उम्र क्या है अभी? एग्जैक्टली अगर बात करी जाए 20 के करीब। 20 साल की उम्र में मुझे जो जो मुझे गर्व होता है कि 20 साल की उम्र में एक बच्चा सांगो पांग
उसको, तुमको पात्र साधन आता है श्री विद्या का? जी माँ जी। बहिर्न्यास, मातृका न्यास, जो अंग न्यास, सब आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो याद है गुरुपादिका माता जी। आती है। जो जी। बुक जो बुक पब्लिश करी थी, अभी तुम्हारे पास शायद आई नहीं, लेकिन तुमको हाँ, आता जो सब कुछ उसका है। पुराना वाला वर्जन है वो हमारे पास में आ चुका है। आ चुका है, तो तुमको सब कुछ आता है। तो 20 साल में ये पंचदशी दीक्षित हो चुका। और दीक्षित भी ऐसा नहीं कि केवल मंत्र दिया गया हो। इस बच्चे ने साधनाएं की। जब मैं कहती हूँ ना कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे शिष्य आए हैं, तो मेरे पास ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शिष्य, मेरे गुरुजन, इसके पीछे उसने जो चित्र लगाई है। एक मेरे पिताजी हैं, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं माले फूल के अंदर, और वहां त्रिजड़ा बाबा मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। जी। तो मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। तो ये जो बच्चा आया है 20 साल की उम्र में, बचपन से इसने ऐसे ऐसे साधनाएं की हैं। और बिना गुरु के, लेकिन चैत्य गुरु, ऐसा लगता है कि बिना गुरु के नित्य किए, गुरु जी। लेकिन गुरु हमेशा ही थे। समझ में आया ना, और बिना गुरु के ये तो हो ही चीज नहीं हम सकते। यहाँ पे माँ को एक और चीज पंचदशी की बोलने लगते यात्रा हैं। संभव नहीं है। समझ लगी बात को? और मेरे नियम भी कठिन है, सबको पता है। पूरी भगवत गीता पढ़ना, इसको बहुत कठिनाई होती थी, मुझे मालूम है। घर के अंदर इसके वैसा वो माहौल कि हम चुपचाप से साधना कर ले, ऐसा ऐसा कई बार खिचखिच भी होती थी, कि बिकॉज बच्चा एग्जाम दे रहा है नीट की। अब मैं एक बात बता देती हूँ, कि कई बार ऐसा लगता है ना कि अभी नीट में जब ये दे रहा था, इसको अच्छे मार्क्स भी आए थे मेरे ख्याल से। और ये शायद आयुर्वेद भी जाना, डॉक्टरी लेना चाह रहा था। जी जी जी। लेकिन फिर बाद में भगवती ने कृपा करके उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। इसने मुझे पूछा भी कि माँ मैं क्या करूँ, मेरे को तो इंडिया ही रहना है, मेरे को तो ये करना है। और मैंने बोला नहीं नहीं, तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया जा। याद है तुमको, मैंने तुमको बोला जी यू आर माँ नॉट बिल्कुल मेकिंग एनी अदर याद है, डिसीजन। स्मरण है स्मरण है। मतलब मुझे बोलते समय भी ये लग रहा था कि मैं बोल तो रही हूँ उसको ऑस्ट्रेलिया जाने। मैं जानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए बहुत स्ट्रगल होगा, मैं जानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अकेलापन खाएगा, बहुत कुछ है, स्ट्रगल है उसके अपने। लेकिन इसको जॉब करना था ऑस्ट्रेलिया में। कई बार उसने पूछा माँ मैं क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, तू पंडिताई करेगा। कुछ तो मंदिर में जाके कुछ तो कर तू मंदिर में, तो उस लायक है। क्योंकि स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट जब वीज़ा पे कोई आता है, और तो उसको बहुत अपना खर्चा भी उठाना है, तो खर्चे के लिए जॉब करना है। तो ये कई बार मुझसे पूछता था कि माँ मुझे कोई ऐसी जगह पे जॉब मिल रहा है जहाँ मीट सर्व करना पड़ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर उसने आई थिंक हेयर कटिंग का कोर्स किया, कि मैं ऐसे करके रहूंगा। मैंने कहा नहीं जशन, यू आर और नहीं डिफरेंट। हुआ। नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ, भगवती की इतनी कृपा रही। और ये मंदिर में इसने बोलना शुरू किया। और मंदिर में ही भगवती ने इसको बैठा दिया कि तू मेरा गुणगान कर। तू घर में बहुत कीर्तन कर चुका, अब तू गुणगान कर मेरा। और इसने जो पहली वीडियो इसने रिकॉर्ड की, मतलब इसने अपने आई थिंक ऑडियंस को बोला होगा ऑस्ट्रेलिया के मंदिर में। और फिर वो मुझे भेजा ग्रुप के अंदर, कि माँ जरा देखो। मैं सुनने लगी, मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे मतलब मेरा तोता। सच बोलती हूँ। बिल्कुल वो मेरा राधा रानी तोता हम शुक्र। बस बोले जा रहे बोले जा रहे मुझे। मैंने ग्रुप पे सबको बताया, मेरे जो सेवादार ग्रुप है, मैंने उनको बताया देखो ये जशन ने इतना अच्छा बोला, मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया गया है बच्चा, पढ़ाई लिखाई तो इसकी हो जाएगी। भगवती की कृपा से भगवती ने इसको ऑस्ट्रेलिया में बिठा दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके ये भगवती का गुणगान गा रहा है। ये जो तपस्या उसने करी थी, आज भगवती उससे वो काम ले रही है। तो मेरे लिए सबसे जो गर्व का जो मतलब मोमेंट है वो यही है। एक तो तुमने इतने कम उम्र में पंचदशी तक की साधना कर ली है। आई थिंक यू आर रेडी फॉर षोडशी नाउ। तुम षोडशी जी लेने वाले हो। आपके तो चरण प्रताप से। इतने कठिन जो रूल्स बनाए हैं, वो सब करते करते अगर एक 20 साल का बच्चा कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। ये लोग आने वाले जो बोलते हैं ना मेरे, जब मैं कहती हूँ कि मेरे श्री विद्या को ये लोग आगे ले जाएंगे, घर घर के में गीता, घर घर में श्री विद्या, ये वो बच्चे हैं जो मेरे सपना को साकार करने वाले हैं। तो मुझे तुम पर सच में बहुत प्रेम आता है दिल से। और सच में बहुत गर्व होता है, सच में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। वही मुझे डर लगता है, माँ की नजर नजर लगती है न लग इसलिए। जाए। बिल्कुल आप भी समझदार। इतनी प्यारी हो, आप सच्ची में तो हम बता नहीं सकते। हम तो सच्ची में अभी एक और चीज हम हमारे स्मरण में आई कि जब हमने माँ के यहाँ पे साधना शुरू की, मेरे को ऐसा रहता था कि अनुभव, मेरे को ना भाई अनुभव, जैसे मेरी सिद्ध कुंजिका की साधना थी, उसके अंदर मैं सिद्ध कुंजिका कर रहा हूँ 108 बार सिद्ध कुंजिका पढ़ना, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। और एक सिद्ध कुंजिका के अंदर हम आपको बात एक और रखेंगे, जब भी सिद्ध कुंजिका करो ना, तो अपने पास में ना कुछ पुष्प, कुछ जल, कुछ धूप दीप ये सब जरूर रखना। क्योंकि वेन यू आर डूइंग सिद्ध कुंजिका, वेन आर यू डूइंग देवी खड़गमाला, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। यस। आप सारे। बैठोगे कमरे के अंदर, सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हो, आपके पूरे मंडल के अंदर आपको महसूस होगा, मैंने हजारों बार महसूस किया कि आई एम नॉट अलोन इन द रूम। कभी भी, चाहे भारत हो, चाहे ये पाश्चात्य देश हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हमने हमेशा अनुभव किया कि हमारा कक्ष के अंदर जिसको सॉलिट्यूड बोलते हैं वो होता ही नहीं है।
नहीं और होता। एक बार तो हमारा अनुभव भी है माँ के मिलने से पहले का, कि हम साधना करे जा रहे हैं, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अ, हम 4 बजे के करीब आसन पे बैठ जाते थे, स्नान आदि करके एकदम से तैयार होकर के, फिर उसके बाद न्यास वगैरह करके बैठ गए। एकदम माला करे जा रहे हैं, हमको झपकी आने वाली है, हम सोने वाले हैं माला करते करते, क्योंकि रात को भी लेट तक जागते रहते थे, सोने वाले हैं। एकदम से साइड की दीवार के ऊपर फट 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 3 बार आघात होता है, और हम जग जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। फिर मेरे मेरे छत के ऊपर से मेरे को, आज तक मेरे को लगता है कि मैंने जितने दिन मैंने नवार वो दक्षिण काली साधना की, जब भी मेरे को नींद आई है, मेरे को उठाया गया है। जय और हो, एक बार जय तो हो। इतना परेशान हो गया था मैं, कि गर्मियों का समय था, क्योंकि आपको पता है कि अम्बुबासी जब होता है बहुत गर्मी होती है, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बहुत गर्मी होती है अभी तो। गर्मी इतनी है, माला कर रहे हैं, सारा ध्यान गर्मी के अंदर है, माँ को प्रार्थना कर रहे हैं, माँ थोड़ी सी हवा चलवा दो यार, बहुत गर्मी हो रही है। तो एकदम से ऐसा लगता है कि पूरा कमरा ठंडा हो गया। जय ऐसे हो, लग रहा था कि जय हो, जैसे एकदम किसी हिली क्षेत्र के अंदर। मैंने कहा यार आज तो असम पहुंच गए हम। जय हो। तो ऐसा जय अनुभव हो। हुआ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुभव रहे। वृंदावन की बात बताओ। वृंदावन की बात तो ऐसी है कि वृंदावन हमारे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वृंदावन के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया हमारी स्मिता अम्बा ने। कैसे? वही सखी भाव मैंने बताया ना, कांत भाव कांत भाव कांत भाव समाधि के अंदर, वो समाधि नहीं उसको सविकल्पा बोलेंगे, और वो बिल्कुल ध्यान बोलेंगे वैसे, बेस्ट टर्म होगा, ध्यान के अंदर हमने देखा, हमको आवाज आई। उसके बाद जब हम माँ की शरण में आए ना, तो हमने माँ को ये चीज ना कभी शेयर की। तो माँ ने मेरे को जुगल मंत्र दिया, मैंने जुगल मंत्र थोड़ा सा जपा। मैंने कहा यार मेरे पास में और भी साधना करनी है, गुरु गणेश भैरव करना है, बाबा भूतनाथ जी की साधना करनी है, मैं थोड़ा सा बस मैंने जुगल मंत्र का जप करना शुरू किया जुगल मंत्र बहुत सुंदर, अपने आप अंदर से स्फुरना हो रही है, मैं कृष्ण की प्रियसी हूँ, मैं कृष्ण प्रियसी हूँ, मैं कृष्ण प्रियसी हूँ। मैं और डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैं क्या ये क्या हो रहा है एकदम से, ये कृष्ण प्रियसी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सखी भाव होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ संत आ चुके हैं इस समय धराधाम पर, जिन्होंने उस भाव का प्रचार किया है। चाहे उसके अंदर वृंदावन के ही प्रधान संत हैं, वृंदावन की ही रसिक त्रिवेणियों से हैं वो संप्रदाय। फिर हमारे परम पूज्य, मतलब हमारे एक तरह से नाना गुरु बोल लीजिए, पूज्य माँ के वैष्णव गुरु परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी, उनके साथ में भी इतना वात्सल्य रहा कि हम तो सच्ची में बोलते हैं, महाराज अगर किसी को साधुता देखनी है ना, तो महाराज जी का दर्शन कर लो, आंखों से आंसू ना आए। तो सच्ची में ऐसा होता है कि अपने आप आंखों से आंसू चलते हैं जब महाराज जी को देखते हो। अभी भी हमारे हमारा मतलब अंग कंपन होना शुरू हो गया है, जब हम स्मरण कर रहे हैं कि हमने स्मिता अम्बा का वृंदावन धाम के अंदर दर्शन किया, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया, पूज्य महाराज जी का दर्शन किया। हम बता नहीं सकते, वो वर्णनातीत है। कोटियों स्वर्ग, कोटियों स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर थूके भी ना अगर वो सुख मिल रहा है, तो ऐसा आनंद। और फिर आगे फिर हमारी हुई गोपाल मंत्र राज की दीक्षा माँ से। और जब गोपाल मंत्र राज की दीक्षा हुई, मंत्र राज पकड़ा है, मंत्र राज अपना शुरू किया, पहले ही दिन, पहले दिन, आज तक तो मामा कह के रो रहे थे, पहले दिन हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हाँ मुकुंद बोलते हुए जो आंखों से अश्रु हुए, उस वो भी अलग ही आनंद था। माँ के लिए रोने का आनंद अलग है, श्री कृष्ण के लिए रोने का आनंद उससे अलग है। क्योंकि जो कृष्ण है वो हमारे, जिसको अगर आप लोगों की मॉडर्न भाषा में बोले, वो हमारे BFF हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, उनके लिए रोना अलग है। बेस्टी। और बेस्टी है वो, हमारे ऑल टाइम बेस्टी। और ना हमारे यहाँ पे एक चीज थी, मेरे को भगवान कृष्ण के रूप के प्रति, अभी आजकल ज्यादातर जो सखियां सहचरियां आप लोग देखते हो गुरुजन, वो सब राधा प्रेम अधिक है, लेकिन मेरे को बड़ा ही आकर्षण उनके प्रति हुआ। तो मेरे को भगवान कृष्ण के प्रति ज्यादा था, तो मेरे को कृष्ण प्रेम अधिका सखी मेरे सामने मेरे को मिली। तो कृष्ण प्रेम अधिका अधिका बन करके साक्षात ललिता अम्बा इस रूप से आई हैं। हम सच्ची में हम बता नहीं सकते कितना मसल, और गोपाल मंत्र आज की ही कृपा है, एक इतना गोपनीय अनुभव आज तक हमने किसी को नहीं बताया, सिर्फ स्मिता अम्बा जो मेरी सदगुरुदेव भगवान है, मेरी मेरी प्राणेश्वरी हैं, उनको पता है सिर्फ, कि हम हम राधा वल्लभ जी का भावना करके, राधा वल्लभ हम, देखो मेरे पास में प्रकट सेवा नहीं थी, आई एम इन माई ड्रॉइंग रूम, इन माई लिविंग एरिया, भजन चला दिया है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवंचन चला करके भावना कर रहे हैं, सामने दीवार है नॉर्मल, उसके ऊपर भावना कर रहे हैं राधा वल्लभ जी हैं, और एकदम नाचना शुरू,
नाचना शुरू, नाचना नहीं आता हमें, नाचना नहीं आता ना, हमें नाचना और गायन हमें बिल्कुल नहीं आता। हम बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ बच्चे हैं, हम बच्चे दिखते हैं लेकिन हम हमारी हरकतें सब बुढ़ाओं वाली हैं। तो हम एकदम नाचना शुरू कर दिए और नाच रहे हैं। नाचते नाचते ये शरीर एक बार के लिए गायब हो गया। हमको ऐसे महसूस हुआ, और इसकी जगह एक नवयुवती तरुणी, एक एकदम बड़ी सुंदर कृष्ण कृष्ण प्रेम के अंदर रंगी हुई गोपी प्रकट हो गई। और मैंने माँ को देखा, बड़े सुंदर वस्त्र, मैंने तो माँ का वस्त्र भी नहीं देखा, कि मैं वस्त्र भी नहीं देख पाया। बट मेरे को इतना पता है कि माँ का जो भाव देखा प्रकाश है वो गोल्डन है। मेरे को इतना स्मरण रहा। माँ आई और माँ ने पैर के अंदर आलता लगाया। मैंने कहा गुरु कैसे चरण छू रहा है? फिर बाद में स्मरण आया, अरे गुरु अनुकूल कर रहा है, कृष्ण अनुकूल बना रहा है। तो ऐसा अनुभव हमने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया। साक्षात हमारी स्मिता अम्बा जो है, ललिता शरण स्मिता मंजरी, वो आई और उन्होंने श्रृंगार किया और हमको राधा वल्लभ लाल के और बिहारी जी के, मतलब बिहारी जी के कर दिया, जिसको बोलते कर जय दिया, हो, उनके हो गए। जय मतलब हो। भैंस बुद्धि को, महिष बुद्धि को गोविंद की गाय बना डाला, ऐसा हम बोलेंगे। नहीं, तुम कभी भी ना महेश बुद्धि थे ही नहीं पहले तो। तुम हमेशा मेरे चमकते हुए सितारे हो, पुराने जन्मों के। और वो जो गोपी भाव जो होता है, वो जब हम ऊपर चले जाते हैं ना, वहां जाएंगे जब हम गोलोक, तो वहां पर गुरु और शिष्य ऐसा संबंध नहीं होता। वहां सब सखी है, एक ही हमारे श्री कृष्ण है, समझ में है ना। वो इस धरती पर हमको ये संबंध बनाने पड़ते हैं, बट वहां के संबंध अलग होते हैं। तो सो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा अनुभव जान करके, बहुत ही आनंद आया। और और भी फिर कुछ जब, बोलना चाहते हो? जी माँ, और जब वृंदावन में गए, तब हमने जब माँ के चरण छुए, पहले तो हमने माँ को देखा, सब लोग रो रहे हैं। अरे मैंने कहा ये रो क्यों रहे हैं? मेरे को तो हल्ला हो रहा है, मैं तो इतना खुश हो गया ना। और माँ की आंखें, और वो जो आंखें देखी, तो वो जब वो जैसे बोलते हैं ना, एक बार बस ध्यान जाते ही आंखों के ऊपर अटक गया। ज्यादा मैं फेस और मैं कुछ देख ही नहीं पाया, आंखों के ऊपर जैसे ध्यान अटका। तो एकदम सूर्य, अरे नहीं नहीं नहीं, दंडवत करना, गुरु है बेवकूफ। तो एकदम से लेट करके दंडवत कर रहे हैं, और दंडवत करते चरण छोड़ने का मन नहीं हो रहा। बस ऐसे लग रहा था कि बस क्या करें, बस इनके साथ में हर क्षण इनके साथ में हो जाए। और फिर थोड़ा देर चरण चापने का जब सौभाग्य मिला, तो हम सच्ची बोलते हैं, अभी अभी आगे ऐसा समय आने वाला है, हम सबको बोल रहे हैं कि अभी तो माँ के पूज्य श्रीअंग को स्पर्श करना कितना दुर्लभ है। अभी दुर्लभ हो गया, सच्ची में दुर्लभ हो गया। अभी शिविर के अंदर गुरु भाई बहन लोग सब पूज्य जन जाते हैं, तो बताते हैं कि माँ का स्पर्श करना थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन मैंने कहा वहाँ वृंदावन के अंदर जब सिर्फ 2-4 लोग थे, वहां पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इतना ज्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा यार, हमने तो इन मतलब इन चरण कमलों का हमने आस्वादन किया। हमने वो ठंड, बोलते हैं ना, माँ के चरण जो है वो कमल की तरह ठंडे ठंडे, हमने इन ठंडे ठंडे चरणों का सच्ची में स्पर्श किया है। इन्हीं इन्हीं मतलब कि इन्हीं इन्हीं हाथों से उन चरणों का स्पर्श किया है। और सच्ची में वहां पे इतना आनंद आया ना। पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ, कात्यायनी अम्बा का दर्शन हुआ, फिर उसके बाद में बिहारी जी का दर्शन हुआ। बिहारी जी भी, बिहारी जी का दर्शन हमारा फर्स्ट टाइम के अंदर रह गया था, क्षमा करिए। हम राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आए। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, निधिवन राज का दर्शन किया। निधिवन के अंदर तो पता नहीं क्या उन्मत्तता थी। अभी भी हम बोलते हैं निधिवन के अंदर एक विशेष ही उन्मत्तता है, कि ऐसे कभी कभी तो एक नशा छाने लगता है कि पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो निधिवन की उन्मत्तता, और राधा वल्लभ लाल देखते ही अश्रुधार ना बहे, ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी सखी हो, कृष्ण प्रेम अधिकार, राधा प्रेम अधिकार, किसी भी संप्रदाय की हो, तो होता ही होता है। यस। फिर एक और अनुभव है कि जब हम अगली बार ना, जब आए ना, तो मैं बहुत मिस किया यार, इस बार वृंदावन फैमिली के साथ मैं, पूज्य माँ नहीं है, फिर स्मरण किया माँ हृदय में है। तो हमने स्मिता मंजरी ललिता शरण स्मिता अम्बे, ललिता शरण स्मिता मंजरी हे, जय हो स्मिते स्मिते स्मिते, जब उच्चारण किया और उसके बाद हम बिहारी जी के सामने गए, तो हमने कहा मैं उनकी हूँ। तो आसमान से आ रही है माला, और बिल्कुल जैसे वरमाला पहना दी उन्होंने, अपना बना जय लिया। हो, जय हो, अरे जय हो। ऐसा ऐसा अनुभव हुआ कि हम बता नहीं सकते। फिर गौरचंद्र, गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का भी बहुत बात चली, उनके प्रति ऑटोमेटिक आकर्षण। राधा कृष्ण जुगल एक मिलित तनु है। तो माँ का उनके प्रति प्यार है, मेरे को बाद में पता चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, हम उनकी है ना, इसीलिए हो रहा है ये। चैतन्य महाप्रभु तो वही तो है जो प्रेम का बीज डाले हैं अंदर, वही प्रेम तो आज फलित हुआ है, सब कुछ समझ में आया। चैतन्य जी महाप्रभु के बिना प्रेम हम समझ ही नहीं सकते थे। ये प्रियतम के प्रति प्रेम समझ ही नहीं आता, प्रिय प्रियतम के जी प्रति।
तो और ये यस। जो प्रिया प्रीतम के प्रति भावना, अभी देखो, हम आपको जो भी सखी भाव वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करते हैं और आपको एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि गुरु को कभी गुरु मत समझना। उनको अगर देखना तो दो ही भाव से देखना, एक तो हमारी गुरु स्वामिनी है, गुरु मंजरी है, एक ये भाव, और दूसरा भाव है राधा कृष्ण जुगल मिलित एक तनु है। अगर किसी ने गुरु और राधा के अंदर भेद कर लिया तो उसका सखी भाव सिद्ध होने वाला है नहीं। और जो इस चीज की भावना करके बैठा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं, अरे ये जो श्री कृष्ण है ना, ये दूर नहीं है, ये ये मतलब कन्हैया मेरो पिछ लगुआ, वही हो जाती है बात। वही हो जाएगा। तो बहुत ये अच्छे, श्याम, बहुत अच्छे। ये श्याम सुंदर सही पीछे बात, पीछे हैं। सही बात। फिर यहाँ आए, यहाँ आते हमको लगा कि यार कहाँ आ गए, अभी वृंदावन की यात्रा के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया यहाँ। में। मैंने कहा कहाँ यहाँ, मैंने मैंने वही ना, अभी फ्लाइट में थे, फ्लाइट में भी ललिता सहस्त्रनाम चल रहा है, ललिता सहस्त्रनाम हम्म। पढ़ रहे हैं अपनी पोथी हाथ में रखे हुए हैं। तो एकदम उतरे हैं, तो उतरते ही कार के अंदर क्या होता है, हमारे बाबा भूतनाथ, हम यहाँ पे बता देते हैं, बाबा भूतनाथ जी को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र बहुत पसंद है, और हमारी, हम्म। हम, हाँ, हमको भी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से बड़ा प्यार है। तो हम एज सुन एज आई सैट इन कार, तो एकदम से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र अपने आप बच गया। मैंने कहा बस वाह, मैंने कहा वेलकम बाबा भी किया तुमको पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में, बाबा भूतनाथ जी ने, क्या मैं तेरे साथ। वो है, हम लोग हैं, कभी भी अकेला हाँ, फील ना करना। न करना। यस तो यस। बहुत आनंद आया। तो और एक अनुभव और, जब हम बलराम जी के प्रकट उत्सव के ऊपर जब हम यहाँ के इस्कॉन में पहुंचे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो जगह को विजिट किए वो यहाँ का इस्कॉन है, प्रभुपाद जी के द्वारा खुद से स्थापित, यहाँ पे राधा वल्लभ जी हैं, यहाँ के ठाकुर जी का नाम भी राधा वल्लभ ही है। राधा वल्लभ है, वाह। तो मैंने क्या कहा बात है। राधा वल्लभ छैन छबीले यहाँ पे भी पहुंच गए। हाँ हाँ। तो फिर जब जब जेठ जी के सामने गए, तो जेठ जी ने स्पेशली अंदर से जो फल का माला पहना हुआ था वो हमारे लिए भेजा। मैंने कहा वाह जेठ जी वाह, जय हो, मौज कर जय दी। हो, जय हो, जय हो, अभी भी जब जय भी हो। हर बार मंदिर जाते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद से नहीं बोलते कि कीर्तन करना चाहते हैं, कोई ना कोई आगे से बुला लेता है, प्रभु जी कीर्तन कर दीजिए। मैंने कहा वाह, इतना वात्सल्य, श्याम सुंदर और राधा रानी सुनना चाहती हैं। तो इतना आनंद आया कि हम सच्ची में बता नहीं सकते क्या क्या अनुभव रहते हैं। और बहुत अच्छे। शक्ति साधना जो है उसके अनुभव अलग हैं, लेकिन ये प्रिया प्रियतम की जो भावना है उसके अनुभव अलग हैं। और दोनों के अनुभव का जब आस्वादन जो होता है, उसका जो उसका जो सोर्स है, जो उसका मूल उद्गम स्थान है, वो गुरुचरण ही है। तो गुरुचरण से अलावा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे। अपने गुरु के चरण आश्रित हो जाओ, उनके हो जाओ बस। जैसे हम बोलते हैं ना, हरि में जैसो तैसो तेरो, हम सब बच्चों को, हम जो स्मिता अम्बा की शरण में है, हम लोगों को बोलना है, हम जैसे भी हैं आपके हैं माँ, हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो हमेशा बस इस रहोगे। भावना को ले लो, और जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसको जपते जाओ। गुरु का बिल्कुल। दिया हुआ मंत्र, इष्ट और गुरु तीनों के अंदर भेद नहीं है प्यारे। बिल्कुल। जो गुरु ने मंत्र बिल्कुल। दिया, वो जो है ना, वो वो साक्षात गुरु अपनी जिह्वा के ऊपर आके बैठ गए हैं और जिह्वा के माध्यम से हृदय में उतरेंगे। क्या है वो मंत्र? क्योंकि जो मंत्र है वही गुरु है, जो गुरु है वही इष्ट है, इष्ट मंत्र और गुरु के अंदर कोई भेद है नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है, ये मेरा सुख है। जय हो। एकदम वही बोलता है कि उसने इसने पी लिया है घोल करके। बहुत आनंद आया तुमसे जशन मिल करके। समय भी हो रहा है, तो जय हो। बहुत बहुत आनंद आया तुम्हारी ये पूरी जर्नी। चाहे वो शाक्तोपासना की हो, चाहे रसोपासना की। दिल तो अभी मेरा भरा नहीं है, दिल करता है और फिर से आगे, लेकिन करेंगे जरूर कुछ ना कुछ और। जी। रसोपासना पे इत्यादि पे हम बात करेंगे। लेकिन तुम जो ये अच्छा काम शुरू किए हो अपना यूट्यूब चलाने का, शायद बीच में भी तुमने रोका है जिस भी जी। कारणवश, लेकिन आगे चल करके तुम इस नाम, मैं तुमको पहले से बोल दी थी तुम ये काम करने वाले। मैंने कुछ शिष्यों को पहले ही बोल दिया, तुम लोग आगे नाम मेरा बनाने वाले हो, तुम लोग ज्ञान लेने वाले हो, तुम लोग प्रचार करने वाले हो। तो तुम षोडशी भी कर लोगे, आई एम वेरी ग्लैड। और तुम उस बल से तुम जो ये प्रचार करोगे, श्री विद्या घर घर में गीता, घर घर में श्री विद्या, ये तुम अच्छा जय। करने वाले हो। तो मेरी तरफ से, बस मेरी पूरी गुरु परंपरा की तरफ से ढेर ढेर सारा आशीर्वाद है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है। और चलिए। बिल्कुल, हम तो आज जैसे बात कर रहे थे तो हम एक चीज और मेंशन करेंगे कि जैसे माँ सामने होती है, तो हमने एक, आप लोग भी शायद अनुभव करोगे, जब माँ सामने होती है, चाहे वर्चुअली भी हैं, जितनी बार भी गुरु पादुका हुई है, हम महसूस कर सकते हैं एक ऐसी उन्मत्तता और ऐसा एक आवेश होता है ना, वो वो भी वो अलग ही है, वो जबकि सुरूर से भी अलग है। तो वैसा ही उन्माद आज हमने
वार्ता करते हुए महसूस किया कि ऐसा लगता है कभी-कभी कि बोल नहीं रहे, जैसे कोई मैकेनिकली बोल रहा है। जैसे माँ बोलती हैं कि आई एम जस्ट माइक, तो हम बोलते हैं, वो माँ ना हमको दिखाने के लिए बोलती हैं कि आई एम जस्ट माइक। तो हम लोगों को भी ऐसे ही बनना है, हम तो सिर्फ माइक हैं, स्पीकर तो साक्षात स्मिताम्बा हैं, और उन्होंने ही सब बोला। उनका ही अधरामृत है, जो अधरामृत का आप पान कर रहे हैं, जो आपने किया और जो आप इन फ्यूचर भी करते रहोगे। और आप सबके चरणों के अंदर दंडवत करते हुए और पूज्य माँ के चरण कमलारविंद के अंदर दंडवत करते हुए वाणी को विराम देते हैं। खुश रहो हमेशा, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चे लोग। ऑल राइट, लव यू सो मच। एंड देन ऐसी साधना में तुम आगे बढ़ो और खूब तुम्हारा नाम रोशन हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।